जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन में अप्लाई करने का जो आखिरी तारीख था वो कल तक था यानी 8 जून तक था। वो भी डेट को 2 दिन बढ़ाया गया था तो क्योंकि पहले आखिरी डेट 6 जून था, 2 दिन डेट को बढ़ाया गया 8 जून आखिरी तारीख था। इसके बाद आज हुआ 9 जून, कल हुआ 10 जून, 2 दिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पोर्टल खुलवा है करेक्शन के लिए। अब सवाल आता है हम क्या-क्या करेक्ट कर सकते हैं? क्या-क्या गलती है उसका करेक्शन क्या हो सकता है इन 2 दिनों में? और कैसे करना है इसको लेकर के ये वीडियो इसके लिए। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस टाइप के ढेरों सारे अपडेट आपको मिल सके। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं फिलहाल अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ और इस पोर्टल पे हूँ तो सबसे पहले देखिए जहाँ से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पहले ही एकदम से एक हाईलाइटेड में आपको दिखता है, छात्र केवल उसी के लिए पेमेंट करे जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। यानी पहला ही आपको यहाँ पे ट्विस्ट मिल जाता है कि स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में खाली एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अगर चाहेंगे कुछ और सब्जेक्ट जोड़ने का, तो ये करेक्शन पोर्टल में काम नहीं होगा। एक बार सिंपल और सरल शब्दों में एक बार पहले बात कर लेते हैं कि क्या-क्या आप करेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, जनरली फॉर्म भरने के टाइम में 2 सबसे बड़ा काम हुआ था। एक प्रोफाइल का काम हुआ था, यानी प्रोफाइल में होता है आपके बारे में पूरी बायोडाटा, मतलब आपके बारे में पूरी जो डेटा है, वो प्रोफाइल सेक्शन में होता है। तो अगर आप अपना नाम में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, कास्ट कैटेगरी में, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी करेक्शन यहाँ थोड़ा-सा अल्टरनेट करके देता है, उसमें सही-सही डाल दें। तो अगर ऐसे कुछ पर्सनल डिटेल में आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसे प्रोफाइल से करेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आप लॉगिन करना है, लॉगिन करके फिर आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना है, प्रोफाइल का ताला खोलना है, पहले अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद जो भी करेक्शन करना रहे आप कर दीजिए और उसके बाद प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए। तो एक तो करेक्शन आपके पर्सनल डेटा में, दूसरा करेक्शन आता है आपका यहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन लिस्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। मान लेते हैं आपने आपने अप्लाई किया था बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, लेकिन उस समय आप जैसे तैसे कॉलेज डाल दिए थे, तो ये जो 10 कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसके लिस्टिंग को भी आप ठीक ठाक कर सकते हैं। तो उधर आप सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को आप चेंज कर सकते हैं, कॉलेज के प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट के लिए पैसा कटा है 1100 रुपया, आप चाहिएगा कि हम वो सब्जेक्ट ही चेंज कर दें, तो वो काम नहीं होगा। तो ये सारे करेक्शंस है जिसको आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाहेंगे नहीं हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, हम एक नया फॉर्म भरना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था हम उसमें सेटिस्फाई नहीं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को पहला, दूसरा, तीसरा लिस्ट आने के बाद में 8 जुलाई के बाद लगभग आपको मौका मिलेगा। बाकी बात करते हैं प्रोसेस करना कहाँ होता है इसके बारे में। तो आप आराम से ये गूगल पे लिख या बोल लीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से गूगल पे आप लिख लीजिए, चाहे बोल लीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पहला वाला साइट खोलिए, पहला साइट खोलिएगा ऐसा दिखेगा। ऊपर में दिखेगा समर्थ एडमिशन पोर्टलिंग, जहां से एडमिशन का पूरा काम होता है, और यहीं पे आ जाता है लॉगिन वाला सेक्शन। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और यहाँ से कैप्चर डालिए और लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी आपका नहीं है, मतलब पासवर्ड अगर आप भूल गए, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके जो आपका फॉर्म भरने में ईमेल आईडी डाले उस ईमेल आईडी को डाल करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फटाफट लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद कैसा दिखता है चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ कहाँ से करेक्शंस होता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करके पोर्टल खुलिएगा, कुछ इस टाइप से पोर्टल खुलेगा और इस साइड में आपको दिखेगा आपका होम सेक्शन, और यहीं पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का। इसी प्रोफाइल को अनलॉक कीजिए और जो डिटेल करेक्ट करना है आपका नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। जितना आप सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिखाएगा, एक ऐसे करके लिखा रहेगा, और यहीं पे सब्जेक्ट के बगल में लिखा है अपडेट का ऑप्शन, अपडेट ऐसे करके लिखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। मन करे कॉलेज के लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, 10th 12th का मार्कशीट आपने अपलोड नहीं किया, गलत अपलोड कर दिया, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं, फटाफट करेक्शन कीजिए अगर कुछ गलती है तो। बाकी इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आपका 13 जून को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आएगा। और जब मेरिट लिस्ट आएगा तो जैसे ही आप देखिएगा, मतलब जहां से इसी पोर्टल पे लॉगिन करके मेरिट लिस्ट चेक होगा, आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका दिखाएगा, जैसे आपने 10 कॉलेज भरा होगा तो उस कॉलेज के बगल में लिखा रहेगा सेलेक्टेड, जो कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके बगल में लिखा रहेगा सेलेक्टेड। तो इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट चेक करना, ये भी मैंने आइडिया आपको दे दिया। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। जो भी आपके डाउट्स रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को किसी बड़ा प्रॉब्लम है वो भी अपना बता सकते हैं। आप में इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए। कुछ भी सवाल जब आप मन में रहे आप फटाफट पूछ लीजिए, दुविधा में जीने का जरूरत नहीं है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। सो मच, थैंक यू।